रहेगा। मैं जब बात करूँ थोड़ा सा आप बोलोगे बीच में तो मैं भूल जाऊंगा कोई बात को, क्योंकि अभी नया नया जेल जाके आया हूँ, इसलिए कई बार भूल जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ की धरती को मेरा प्रणाम और आपकी उपस्थिति को मेरा अभिवादन। जय भीम जय द्वार के साथ अपनी बात को शुरू करता हूँ। यशस्वी बहन हम सभी की क्रांतिकारी अग्रदूत रही और राजस्थान सरकार में उप मंत्री का दर्जा प्राप्त बहन किरण जी, और हम सभी के जब मैं विद्यार्थी थी उन्हें बीकानेर रहता था यूनिवर्सिटी में, और ताराराम जी आए थे। आपके आगे मैं बूढ़ा हो गया, लगे आप जवान लग रहे हो। ताराराम जी मैन साहब, भैरूराम जी लांबा बाड़मेर की धरती से, और यहाँ हमारे अगवा आदिवासी नेता जीवन जी भील साहब, और केशुराम जी का परीक्षण चल रहा है। मैंने कल केशुराम जी से बात की, मैं आप फलोदी आ रहे हो, यहाँ रह कर तो कि नहीं मैं यहाँ रुक गया हूँ। वो आदमी मदन जी या और वो क्या नाम था उसका, दोनों लड़के यहाँ आ गए। तो मैंने कहा केशुराम जी आप कि नहीं अब मैं फलोदी वाला कैंसिल कर रहा हूँ। तो हम दोनों का प्रोग्राम साथ में था, और केशुराम जी आज भी फलोदी नहीं जा पाए। आपके संगठन के तमाम नेता फलोदी है, लेकिन आपका भी धन्यवाद है, हमारे ब्लॉक के नेता भी है। केशुराम जी, अशोक जी, और बीकानेर की धरती से सामान्य सीट नोकड़ा से 2 बार सरपंच रहे आदमी रूपाराम जी मेघवाल साहब, और मठार भाई साहब ने हमने साथ में क्रांति की थी कई बार 2010 में। हम दोनों का सरपंच कार्यकाल साथ में रहा 10 से 15 के बीच। भाई प्रेम जी, किशोर जी, मामीलाल जी, बूढ़ जी, बकीर साहब और अशोक जी तो कल भी मेरे से लगातार संपर्क में। आज भी अशोक जी पास मैंने कहा थोड़ा बहुत पैसा है, बच्चों को कोई बच्चा के रखो, लगाने का भी काम करना पड़ेगा। और मठार भाई साहब, आपको सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि अनीस भाई को और अल्लाह बख्श को और आपकी पूरी टीम को, कि हमारे आने से पहले आपने पूरा मोर्चा संभाला, इसलिए आपका उनका धन्यवाद करें। ताले बजा के स्वागत करें। सिंह जी भी आ गए थे, और ये जाति धर्म का काम नहीं। मैं जहां भी जाता हूं साथियों, और आप लोगों को मालूम है वर्ष 1998 के बाद मैं छात्र राजनीति में सक्रिय हो गया था, और राजस्थान में जहां भी घूमने जाता हूं जाति का कोई कारण नहीं रहा। अगर राजपूत के साथ किसी जात ने बदमाशी की तो मैंने उसकी मुखर खिलाफत की। अगर मुसलमान के साथ अगर बिश्नोई ने अगर गलत किया तो मैंने खुद मुलाकात की है, उसका विरोध भी किया। हिंदुस्तान ने डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, वो कैसा हिंदुस्तान देखा था बताइए। और धीरे धीरे भाई साहब, तो हिंदुस्तान कैसा देखा था? उन्होंने ये देखा कि हिंदुस्तान में रहने वाली तमाम कौमें, ये बात में रहने वाले तमाम आदमी को स्वाभिमान और मान सम्मान का जीने का अधिकार है, उसको विकास करने का अधिकार है और इज्जत करने का अधिकार है। और अपन लोगों के साथ उन्होंने देखा भाई प्रेम जी के अपन लोग दरिद्र हैं। तुलसाराम जी बैठे हैं, गणपत जी गर्ग साहब बैठे हैं, इधर तो पूरी पोपन आ गई, महात्मा पूरा आ गया। महाराज जी आपको, गणपत जी, और मैं महाराज जी आपको प्रणाम करता हूँ, कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था वो ऐसे बात का सपना देखा था कि हमारे देश के अनेकों, ये देश की आजादी में आदिवासियों का, दलितों का सबसे बड़ा योगदान। हिंदुस्तान के अंदर आप आजादी की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर लट खाने वाले लोग हम लोग। बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था की, जल जमीन और इसका जमीन, जल जमीन और जंगल का जो बंटवारा होगा उसमें आपकी भागीदारी होगी। लेकिन बाबा साहब चले गए और अपन लोगों को ये वक्ता बोल रहे थे, धार्मिक व्यवस्था में उलझा दिया। ये एससी के, एसटी के, नीची जाति के, पता नहीं किस किस नामों से अपने को संबोधित कर दिया। साथियों, कल वाली घटना देखने के बाद मैंने भाई खाल से बात की, पूरा वीडियो मंगाया मैंने, 2-3-4 देखा। ये पुलिस के जवान भी बैठे हैं, खड़े भी है। हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि बहराराम अगर 300 मुलजिम का 302 का मुलजिम है, फिर भी इसकी रिमांड आप पुलिस जब तक कोर्ट नहीं कहता है तब तक ले नहीं सकते। ये हिंदुस्तान का कानून कहता। वकील साहब, हम भी दोनों कानून के विद्यार्थी है, किसी का भी आप रिमांड सार्वजनिक रूप से नहीं ले सकते। उन लोगों ने, 8 लोगों ने जिस तरीके से भाइयों के साथ बर्बरता की, अमानवीय व्यवहार किया, ये हिंदुस्तान का कानून नहीं कहता। अपन लोग साख नहीं भरते, और जिसका जमीन जिंदा है, कोई आदमी साख भरता है क्या? इसका कोई आदमी साख नहीं भरता। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम लोग बार बार वक्ता के तौर पर जाते हैं, बोलते हैं साहब पुनरावृत्ति मत हो, पुनरावृत्ति मत हो, लेकिन होती रहती है, होती रहती है। इसके पीछे कारण और बताओ। रूपाराम जी सर, आप यहाँ बैठे हो बीकानेर की धरती से। जीवन जी साहब, भाई साहब, 2010 के अंदर मैं यहाँ था, यहाँ अपने एसडीएम थे रामदेव जी। ये पहली बार बड़ला के अंदर कंपनी आई। बड़ला के लोग मुझे जानते होंगे, सुनते होंगे। ये तय किया गया था कि उस गांव का आदमी सबसे बड़ा रोजगार लगेगा। हम लोगों को बहुत बड़े बड़े सपने देखा है कंपनी वालों ने कि उस गांव के आदमी को रोजगार दिया जाएगा, उस गांव के आदमी की गाड़ी लगेगी, वो आदमी सिक्योरिटी करेगा, वो आदमी ये काम करेगा। लेकिन आप लोगों की कमजोरी रही, गांव के जनप्रतिनिधियों की कमजोरी रही। मेरे जैसा सरपंच होता
वो घुसने नहीं देता साथी। मेरे जैसा सरपंच होता तो बदमाशों को गांव में नहीं घुसने देता। गांव की जमीन हमारी, हमारे पुरखों की जमीन, हमारी जागीरदार की जमीन, हमारी खुद की जमीन हम कंपनियों को दे रहे हैं, लेकिन बदमाशी करने वाले बाहर के लोग, ठेकेदारी करने वाले बाहर के लोग, गुंडागर्दी करने वाले बाहर के लोग, ये मठार भाई साहब बैठे। मैंने पहले भी कहा था मठार भाई साहब, 2 बार इनके ऊपर मुकदमा हो गया। मैंने कहा मठार भाई साहब, इन बदमाशों को गांव में मत घुसने दो। ये कंपनियों के नाम से धीरे धीरे घुसेंगे। कल तो भाई कह रहा था कोई कि महिलाओं के आधार कार्ड मांग रहे हैं। अगर रोड पर कोई महिला जा रही है उसके भी आधार कार्ड मांग रही है। तो जीवन जी, आप जैसे सीनियर कीर्ति बहन बैठी है, इन लोगों का पूरा से पूरा साफ करो सूबड़ा। किसी भी कंपनी में है, गांव का आदमी गांव में लगे, आप मजबूती के साथ मेरे साथ रहो। गांव की लड़ाई मैं लड़ूंगा आप लोगों की। गांव का आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, गांव के आदमी की गाड़ी लगनी चाहिए। यार उम्मीद ये थी कंपनी का, देखो ना मीनू, कंपनी के मीनू में स्पष्ट लिखा हुआ है सीआर फंड में उस गांव के आदमी को रोजगार दिया, लेकिन आप भटक गए। ये गुंडे उचंगे लोग आ गए गांव में, अंदर अंदर घरों में घुस जाते हैं, पता नहीं किस किस के टेलीफोन नंबर ले लेते हैं। वो अलग, वो मैं थोड़ा प्रशासन के खिलाफ कम बोलूंगा कि अभी 2-3 बुक में चल रहे हैं। मैं 5 बार जेल में जाके आया हूँ, ठीक है ना। वो आप संभाल लेना, ठीक है। कहने का मेरा अर्थ ये रहेगा साथियों, ये लड़ाई जीवन जी, अभी तो भाइयों के साथ मारपीट हुई है, लेकिन मामला मुद्दे का ये भाई वक्ता के तौर बोल रहे थे, अच्छी बात लगी कि जमीन हमारी, ठेकेदारी दूसरों की, साधन हमारे, काम दूसरा कर रहा है। तो ये आप बड़ला वाले और नूरे की बुर्ज वाले सुन लो, हम आपकी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। इन भाइयों के साथ की तो हम लड़ना जानते हैं, और उसको जेल के भी जाएंगे, जमात भी नहीं होगी। आप लोगों की ताकत है। आप लोग जिस चेहरे के साथ आए हो, जिस उम्मीद के साथ आप खड़े हो, डटे हो, भूखे प्यासे, निश्चित रूप से मुलजिम अंदर होंगे, दुश्मन कोई नहीं बचा पाएगा, ना किसी बचाने की ताकत। लेकिन कुछ मुद्दों पर जाओ आप कि हमारा रोजगार कौन ले गया, हमारी जमीनें कौन ले गया, इस पर भी आपको बहस करने की जरूरत है। मैं